चलिए, कल की मार्केट की तैयारी करते हैं। कल मतलब आने वाले अभी 2 दिन बच गए हैं। एक ही दिन ऐसे बोलेगा तो 31st, और उसके बाद में 11 बजे आपका बजट आ जाएगा, शायद 1 फरवरी को। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट या 2 फरवरी को आपका बजट है, 1 फरवरी से, तो आप देखें कि अगर मार्केट गिर के थोड़ा सा आज रिकवर हुआ है, तो आज 30 तारीख है। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक ये है कि जितना गिरावट के साथ खोले उतना ज्यादा खरीदी करें। ये बता रहा है कि वैसे कौन से स्टॉक है जहां पर आज जम के खरीदारी हुई है। तो यही सारे स्टॉक हो सकता है कि आने वाले दिन, कल परसों 2 दिन भी, ये थोड़ा सा जोर का प्राइस में आपको बढ़ोतरी होती हुई देख सकते हो। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट ये है कि जब मार्केट गिरता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट पाता है, कोई कोई स्टॉक अपने अपने हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक स्टॉक ये बताया है, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, अगर 1 डे के चार्ट पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है, और वो ग्रीन कैंडल ने 2 कैंडल के हाई को क्रॉस किया है। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जब अगर हमें 2 कैंडल के हाई क्रॉस हो रहा है और ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट पकड़ा है, और जैसे ट्रेन लाइन का उन्होंने रेजिस्टेंस भी पकड़ा है, तो वो क्रॉस होने पे और एक नया तेजी बनेगा। अब यहाँ पर ही सपोर्ट क्यों, तो आप देख सकते हैं कि इसको आगे के हम कहीं देखते हैं। देखिए, आगे का आप देख सकते थे कि एक एक सपोर्ट था यहाँ का, और वही सपोर्ट वहां पर भी एक डोजी टाइप का बना था। सेम यहाँ पर भी एक डोजी बना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ चार्ट, तो आपको क्लियर होएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो डोजी, ये वाली, और यहाँ की ये वाली डोजी, वहां पर भी आप देखते हैं कि वो एक डोजी ने सपोर्ट पाया था, और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया था। और जब भी आप देखते हैं कि 4 कैंडल गिरता है, उसके बाद एक ग्रीन आती है, अगर वो अच्छे से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर गई है, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट का एक प्रकार है। अब अभी यहाँ पे तो कुछ भी मार्केट में स्टोरी आई, लेकिन यहाँ पर क्या स्टोरी आई थी, है ना। सो बात यही होती है कि वहां पर भी आपने देखा इसी हिसाब से ऊपर जाता है, गिर जाता है, गिरने के बाद प्रीवियस कोई सपोर्ट को वो सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वापस ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करके फिर एक नया बना रहा है। तो सेम वे से अगर हम इसमें बात करें, है ना, ये क्या नाम है, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये सारी लाइनों में हटाता हूँ, आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बना, ये वाली डोजी के हिसाब से, दिस दिस डोजी, इसके हिसाब से एक सपोर्ट बना। फिर अभी ये हैमर है, और ये वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, और ये डोजी और ये दो प्रीवियस 2 कैंडल के हाई को ये क्रॉस कर गया है। ऑलमोस्ट 3 कैंडल को उन्होंने, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 3 कैंडल को रिकवर किया है। सो दैट इस टाइप के जो भी स्टॉक है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मानो, 2 दिन के लिए मानो, एक दिन के लिए मानो, वॉट एवर इज देयर। तो यहाँ पर इस टाइप के स्टॉकों को आपको ढूंढना है। ठीक है। तो ये है अपना पहला काम आज का। दूसरा है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक में ये चीज देखने को मिलेगी, तो हमें सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस रखना है। जब अगर हम बाय करेंगे, तो क्या बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ उसको पकड़ो मत, हाथ आपके खून के लहू से भर जाएगा। तो अगर फॉलिंग नाइफ है, मतलब गिर रहा है मार्केट, उसको अगर हमें कहीं कैच करना है, तो एक छोटा बच्चा या जो बिगिनर ऑफ द इन द स्टॉक मार्केट, जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी पता नहीं है, लेकिन जब आप उनको पहली बार सिखाते हो कि कैंडलस्टिक में ग्रीन मतलब ऊपर जा सकता है और रेड मतलब प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा बोल देगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 दिन से गिरा है,
और अब जाके एक कैंडल ग्रीन आई है, तो थोड़ी सी उम्मीद बन सकती है कि प्राइस ऊपर जाए, ना हो जाएगी वो बात की बात है, लेकिन एक उम्मीद की लहर यहाँ पर है। अब दूसरी बात है कि जब आपको उम्मीद है तो हम लालच के मारे बाय करेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लालच के मारे बाय किए, दूसरे दिन थोड़ा ऊपर गया नहीं गया, और 3 दिन नीचे आया, फिर उसके बाद में एकदम लास्ट में नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। ठीक है, वो तो अच्छा नसीब है कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, नहीं तो ये स्टॉप लॉस भी हो सकता है। सो दैट सेम हिसाब से यहाँ पर भी हमें लालच आएगी, क्योंकि ये गिरा है, अब रिकवर हुआ है। रिकवर हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। इस जो भी ओपन होएगा ऊपर नीचे, जो भी जहां पर भी ओपन होएगा 31 तारीख, मतलब कि कल के लिए, मंगलवार के लिए, तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, इस डोजी के लो के नीचे का, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दिस इज योर स्विंग लो। और स्विंग लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ के नीचे का। ठीक है, अब यहाँ के नीचे का स्टॉप लॉस आपका एंट्री यहाँ, तो फिर आपका टारगेट कितना बनेगा, टारगेट बनेगा एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपका एसएल है और ये आपका एंट्री है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उतना ही 1:1 का टारगेट इधर तक जो भी है। कैसे इसको हम लोग अकाउंट मतलब कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कितना पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला। तो ये लॉन्ग पोजीशन, इसको उठाइए आप, यहाँ पर इसको रखिए, और ये वाला जो चीज है वो यहाँ आपका ऊपर में जाएगा, ये वाला, ये यहाँ इसको ऊपर खींचो। ठीक है, और इन भाई साहब को यहाँ से थोड़ा सा, और इसको यहाँ लेना है। ठीक है, तो वहां एंट्री है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगेगा। और ये जो स्टॉप लॉस लग रहा है ना, तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा, हाँ, इधर है, और उसका 1:1, तो वैसा इसको खींच लीजिए, ये वाली चीज को। देखिए, यहाँ पर आपको 87, 90, 90, 90, 99। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1:1 हो गया। थोड़ा सा उसको ऊपर खींचता हूँ, ये देखिए 1.4। तो 1:1 का इस हिसाब से टारगेट, मतलब 7,200 का हमारा इसका टारगेट है। अब कौन सा, अल्ट्राटेक सीमेंट का 7,200। ठीक है, ये क्या है हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस कहाँ पर आया, ये वाली जो रेड कैंडल है डोजी, उस डोजी का नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस आता है आपका 6604 के नीचे, मतलब हम यहाँ पर अंदाजा पकड़ सकते हैं कि 6600। अगर डबल बॉटम हुआ, आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर वापस ऊपर आ गया, हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर 6600 ब्रेक डाउन हो गया तो आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, ये आपका एसएल, ये आपका टारगेट है। फिर एंट्री, एंट्री मंगलवार को आपको जहीं पर भी मिलेगा, नीचे मिले, ऊपर मिले, शाम को आप बाय करो, सुबह बाय करो, वॉट एवर इज देयर। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से आज बहुत सारे स्टॉक में आपको इस टाइप के मौके मिले रहेंगे। करना क्या है आपको, प्रीवियसली कहीं का कोई सपोर्ट आप ढूंढो। दूसरी बात है, उसके बाद आपको कोई ऐसी इस टाइप की बुलिश हैमर कैंडल मिली है क्या, या फिर प्रीवियस डे को हाई को क्रॉस किया है क्या। दो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक बुलिश कैंडल, दूसरी प्रीवियस डे का हाई के ऊपर। ठीक है, ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई। ठीक है, सॉरी, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई इज ग्रेटर देन टुडे क्लोज। आज का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। और स्टॉप लॉस, जो आपका लो था प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे का लो के नीचे का आपका स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है,
तो इसी हिसाब से दोस्तों हमने इस चीज को अब लंबा नहीं कर रहे, आपको एक जो बताना था बता दिया। इस हिसाब से आप बहुत सारे स्टॉक को देख सकते हैं, जैसे रिलायंस है, तो आप रिलायंस को बाय करने की कोशिश कर सकते हो, और उसी हिसाब से दूसरे सारे स्टॉक है उसको भी आप देख सकते हो। अ, जैसे अभी यहाँ पर रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो रिलायंस में भी आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है, ये ऊपर की एक आपकी ट्रेंड लाइन है, उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि रिलायंस में ये आगे पीछे का सब निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा, वॉल्यूम भी है, हैमर टाइप की कैंडल भी है, यहाँ पर डबल बॉटम भी हो रहा है। ठीक है, अब डबल बॉटम होने के बाद वॉल्यूम भी हुआ है, आरएसआई भी थोड़ी सी रिकवर होने की कोशिश कर रही है। अब क्या होएगा, आपको रिलायंस को यहाँ पर बाय करना है, और उसका नीचे का स्टॉप लॉस डालना है, 1:1 का टारगेट से रखना है आपको। तो इसी हिसाब से आप स्टॉक में देख सकते हैं, जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर दी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी फ्यूचर को हम यूज करते हैं। देखिए, निफ्टी फ्यूचर का थोड़ी सी एक रिकवरी मोड पे बनी है, और उससे थोड़ा सा रिकवर जाएगा तो ऊपर उठ सकता है। निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप निफ्टी स्पॉट में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी का चांसेस बन सकता है इसमें भी। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी एक अच्छा खासा डोजी टाइप का कैंडल बना है, और वो भी आगे का कहीं एक सपोर्ट था, जो कि इस यहाँ का मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सपोर्ट था इसको, ये वाला सपोर्ट है। और वहीं पर इन्होंने भी आज सपोर्ट पकड़ा है, और वहीं से वापस वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी हम विद वॉल्यूम गया है, तो जितना भी गिरने का वॉल्यूम था उससे बाहर का वॉल्यूम ज्यादा है, सो डेट ये भी ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसको हम बोल सकते हैं कि प्राइस में इसमें बढ़ने की चांसेस है, उम्मीद है। जैसे अगर हम बजाज फाइनेंस की अगर बात कर ली, बजाज होल्डिंग की अगर बात कर ले, देखिए बजाज होल्डिंग में एक बढ़िया सी एक आपकी ये पैटर्न बनी है, जिसको आप बोल देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमने इस पैटर्न को अंडरस्टूड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ऊपर गया, ये नीचे आया, देन ऊपर जा रहा है, और ये ऑलरेडी नीचे आ रहा है। सो दैट दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न का ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसके ऊपर ये जाएगा तो और भी ऊपर में जा सकता है। तो उसी हिसाब से फिर इसका स्टॉप लॉस आइदर आप ये रख सकते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न का स्विंग लो वाला ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो हमने बताया आपको कैसे लॉन्ग करने का, उस हिसाब से आपको उसको स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट रखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और जिस टाइप इस हिसाब से जो भी स्टॉक आपको समझ में आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको होमवर्क करके निकालिए, क्योंकि ऐसे ही मौके पे आपको इस टाइप के ट्रेड अवेलेबल होते हैं, और उसी से आप मेरे इस ख्याल से ऐसे ही करके आप उसको सीख भी पाएंगे, और उस पे छोटा मोटा ट्रेड भी आप ले पाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे कुछ मौके मिलते हैं जब मार्केट गिरता है, उसके बाद जब संभलने की कोशिश करते हैं, तो हमें इतना ही देखना है कि गिरने के बाद कहीं पर भी हमें कोई ऐसा एक बड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं वाइल्ड रेंज कैंडल मिलेगा, तो आप उसको वहां पर बाय कर सकते हैं। और प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे का, या जो भी आपका स्विंग लो रहेगा उसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप 2-4 दिन के लिए उसको निवेश कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ फायदा होएगा।